नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा शुक्ला। आइए बढ़ते हैं आज के खबर की ओर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री द्वारा निर्बंध मुक्त उत्सव मनाने की घोषणा के कारण बड़े प्रदूषण के विरोध और हमारे मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध अनिश्चितकालीन धरना अनशन ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले उल्लासनगर की सामाजिक संस्था हिराली फाउंडेशन की अध्यक्ष श्रीमती सरिता खानचंदानी द्वारा 6 सितंबर 2022 को उल्लासनगर महानगर पालिका के मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन शुरू किया। इस विषय में हमारे संवाददाता कुणाल कपूर ने हिराली फाउंडेशन की अध्यक्ष श्रीमती सरिता खानचंदानी से बातचीत की, तो आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। हेलो हेलो सरिता खानचंदानी जी, मैडम कैसे हैं? मस्त मस्त। कैसे हो? नमस्कार। बस मैं कुणाल कपूर बोला, पहचाने? जर्नलिस्ट। हाँ, पहचान लिया। बोलो, कैसे? अच्छे। बस मैम, ये जो प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं जिस तरीके से, जो कि प्रशासन के खिलाफ और जो शहर में जो कि हालात हैं प्रदूषण को भी लेके और भ्रष्टाचार को लेके, जानना चाहेंगे मैम किस तरीके का ये जो है मांग है और प्रशासन से क्या इससे जो है आप अपेक्षा रखते हैं? देखिए, मांग तो बहुत ही सरल है। हम आम जनता है। इसमें मुख्य जो अभी मैं प्रेरित हुई हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री एकनाथ शिंदे जी ने जो निर्बंध मुक्त उत्सव मनाने का जो स्टेटमेंट दिया, वो बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट कर गया। क्योंकि निर्बंध मुक्त का मतलब होता है कि कहीं कोई रोक टोक नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। महानगर पालिका ने खुद जो परमिशन की गाइडलाइंस दी है, उसमें पॉइंट नंबर 15 ही उन्होंने मेंशन किया है अबाउट CL 173 ऑफ 2010। अब ये आपको भी पता है कि ये जो जनहित याचिका 173 है, ये स्पेशली उत्सव के लिए है, जिसमें ध्वनि प्रदूषण न हो उत्सव के दौरान, और कोई पंडाल ऐसा न लगे जिससे कि ट्रैफिक जाम हो या सिटीजन्स को तकलीफ हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। निर्बंध मुक्त के लिए उन्होंने कुछ फ्रीडम जरूर दी है, जैसे फीस वगैरह माफ कर दी, लेकिन कोई GR उन्होंने ऐसे निकाला नहीं। अगर GR नहीं निकला, इसका मतलब ये निर्बंध मुक्त हुआ ही नहीं। यानी वही रूल रेगुलेशंस होने चाहिए जो जन हितार्थ है, ऐसे कोई पर्सनल तो बात है नहीं। पर उसके वजह से जो प्रदूषण लेवल बढ़ चुका है पूरे महाराष्ट्र में और विशेष हमारे उल्लासनगर में, इसमें अब तक काफी रोकथाम की गई थी, लेकिन ये कंफ्यूजिंग स्टेट में निर्बंध मुक्त बोलकर सत्यानाश हो गया। और खुद अभी उन्हीं के सुपुत्र माननीय डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी जो खासदार हैं, उन्होंने जो दही हंडी करके इसका शुभारंभ किया था कि किस तरह कानून की धज्जियां उड़ाई जाए, तो उन्होंने शुभारंभ दही हंडी में करके दिखाया कि जनता क्षेत्र में उत्सव हुआ, 11:15 बजे तक डीजे बजा, यानी हर वो चीज हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, जिसका आज परिणाम गणेश उत्सव में बहुत ही खतरनाक हो रहे हैं। तो ये है कि मेरी मांग अगेंस्ट मुख्यमंत्री जी ही है। हाँ जी। अच्छा, आप कह तो सही रहे हैं। अभी इस वक्त जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूँ 11:30 का समय हो रहा है और कॉल में भी आप सुन रहे रहेंगे, पीछे से पटाखे की आवाज थोड़ी बहुत आप सुन रहे रहेंगे और ढोल भी बज रहे हैं। अच्छा सरिता खानचंदानी जी, आपके यहाँ भी बज रहे हैं और ये मेरे यहाँ भी। मैं अभी UMC के बाहर धरना दे रही हूँ, आधी रात होने आई है, तो यहाँ भी पटाखे फूट रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये प्रेरणा गलत है कि निर्बंध मुक्त के साथ साथ प्रदूषण मुक्त ज्यादा सोचना चाहिए था। तो मनाना ही है। मैम, आपसे एक चीज ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो महाराष्ट्र में सत्ता का परिवर्तन हुआ, तो कहीं ना कहीं ये मतदाताओं को लुभाने के लिए जो है इस तरीके का जो है कहीं ना कहीं नहीं। बस मतदाता वैसे भी थोड़े मूर्ख होते हैं, तो उन्हें इन उत्सव में नाच गानों में बिजी रख दो, ताकि वो जो मूलभूत सुविधाएं हैं या जो मूलभूत कारण है या जो मूलभूत उनके राइट्स हैं वो भूल जाएं और वो उनके लिए प्रश्न न उठाएं। जैसे मैंने आपको कहा कि CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ये स्ट्रेट गाइडलाइंस थी कि इस वर्ष से POP गणपति नहीं होंगी, लेकिन POP गणपति तो छोड़िए, यहाँ पे बड़ी मूर्तियां हैं, कॉम्पिटिशन है। आखिर जब ये विसर्जित होंगी तो ये वाटर बॉडीज को ही खराब करेंगी ना। सही है। तो ये निर्बंध मेरे आपके लिए, उनके लिए, सभी के लिए जनहितार्थ में था, क्योंकि पानी हम सभी को चाहिए। तो एक साल, ऐसा नहीं बोलना है कि एक साल में क्या होगा। एक साल में जो परसेंटेज बढ़ा है, मुझे लगता है आने वाले वो 15-20 सालों के बराबर का है। तो ये लुभाने वाली ही बात है।
ये असमंजस क्रिएट करने वाली बात है, ये मेन मुद्दे से दूर भगाने वाली बात है, वोटरों को लुभाने वाली बात है। जी, आपने बहुत सही कहा। जिस तरीके से कोरोना काल सभी पूरी दुनिया ने देखा था, तो उस समय जो 2 साल तक के लिए जिस तरीके से पूरा लॉकडाउन में दुनिया थी, तो उस समय भी 12 से 13 महीनों के अंदर जो है पोल्यूशन लेवल पूरी तरीके से गिर गया था। तो अब फिर से इसको जो है क्रिएट करके फिर से पोल्यूशन लेवल को वही किया जा रहा है। देखिए, हमें तो कोरोना कोविड से सीखना था संयम। जी, हम क्या था, ये कोई बात नहीं होती कि 2 साल हमने नहीं किया तो अब हम मर जाएंगे। हम क्यों मरेंगे भैया? हम तो वैसे भी हम तो नॉर्मल है ना, वो एबनॉर्मल स्टेट था। तो कहीं ना कहीं कोरोना काल से सीखना था, अपने आप को भी बचाना था और पर्यावरण को भी बचाना था। और मुझे आज बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज मुझे रोड रास्ते पे उतर के आधी रात को धरना देना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ हिज रॉन्ग स्टेटमेंट। मैम, यहाँ पर जो है जिम्मेदारी जो जनप्रतिनिधि हैं, इस समय तो कार्यकाल खत्म हुआ है नगर सेवकों का, अब वो तैयारी कर रहे हैं चुनाव की, लोगों को लुभाने की। बड़े बड़े पंडालों में बड़े बड़े बैनर लगा दिए गए हैं। ये एक साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि आने वाले चुनाव की तैयारी की जा रही है, फिर वो मुख्यमंत्री क्यों ना हो, फिर उनके सपोर्ट में कोई क्यों ना हो। उसी के साथ ही शहर के जो अन्य नेता हैं, जैसे कि आमदार की यदि बात करें, तो वो भी जो है खुले तौर पे नजर आ रहे हैं। उसके साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण जो कि भूमिका होनी चाहिए पुलिस विभाग की, पुलिस विभाग भी जो है खुले तौर पे नजर आ रहा है कि वो कहीं ना कहीं प्रेशर में है, या फिर जो भ्रष्टाचार की बात आप करते हैं वो भ्रष्टाचार साफ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल दिखाई दे रहा है। पुलिस मतलब मैंने पुलिस के साथ बहुत करीब से काम किया है और मैं श्रेय दूंगी पुलिस को ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए कि डंडे ले लेके वो रोकते थे कि पटाखे मत फोड़ो, डीजे मत चलाओ, या ये टन 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 जो मेटल गॉन्ग्स मत बजाओ। लेकिन यहाँ पर मैं कहते कहते अब थक गई हूँ। मुझे अमलबजावनी मेरे उल्लासनगर में नहीं दिख रही है कि जो उल्लासनगर बॉम्बे हाई कोर्ट के हिसाब से 2018 में सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषित शहर घोषित हुआ है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर हमारे खासदार उच्च शिक्षित डॉक्टर पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को तो वैसे ही पर्यावरण संजीदा होना ही था, इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिज ड्यूटी। तो ये सारी बातें छोड़ के अब आप उल्लासनगर की अगर बात लेते हैं तो फटाफट इन्होंने ये तो जीआर निकाल दिया कि आपको उत्सव मनाने के लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन धोखादायक बिल्डिंग के लिए जिसके लिए प्रतिदिन पल पल उल्लासनगर वासी मर रहा है, डर में खौफ में जी रहा है, उसका जीआर अभी तक नहीं पास हुआ। और बैनर जरूर लगे, ऐतिहासिक जजमेंट, मिठाइयाँ बांटी गई। तो आप यहीं से समझिए ट्रांसपेरेंसी क्या है कि क्या हमें उत्सव चाहिए या हमें छत चाहिए। उत्सव तो वैसे भी हमारे भारतीयों के दिलो दिमाग में और वो होता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं अतिरिक्त एडिशनल थिंग्स नहीं होनी चाहिए जो इस वक्त हो रही हैं। जी, आप एकदम सही कह रहे हैं। जिस तरीके से जीआर निकल जाना चाहिए था, अब तक वो नहीं आया है। और बड़ी इसमें गौर करने वाली बात ये भी है कि इंसाफ की जहाँ बात की जा रही, लेकिन जिन लोगों ने जाने गंवाई उनके लिए मुआवजे की बात जब की थी, जब पालक मंत्री थे, अब तो मुख्यमंत्री है, देखिए इंसान, कुछ नहीं कहा उन्होंने। मैं इंसान मानती हूँ, हिंदू मुसलमान नहीं मानती हूँ। अगर वो 2 मजदूर मर गए या एक जो बहुत ही मरे हुए भी जिंदा है बेचारा, तो 1 रुपया उसे खामियाजा नहीं मिला। कोई आज हम बात कर रहे हैं, हो सकता है अभी ना अभी कोई बिल्डिंग गिर जाए, तो 1 मिनट में कोई बेघर हो जा रहा है, उसे कुछ नहीं मिल रहा है। तो मिठाइयाँ बट गई, ऐतिहासिक घोषणा के बैनर पोस्टर लग गए। वो बैनर पोस्टर भी प्लास्टिक के होते हैं जिसे डिसइंटीग्रेट होने के लिए 300 साल लगते हैं। तो ये नेताओं को सिर्फ अपना चेहरा चाहिए, उन्हें पर्यावरण की या अपने शब्दों की कोई कीमत नहीं। आई एम सॉरी, मैं आपके माध्यम से ये कह रही हूँ, आज होशो आवाज से कह रही हूँ मैं। नहीं, आप जो है जहां तक जिस तरीके से आप जिस चीजों की बात कर रहे हैं मैम, ये एकदम सही है, पारदर्शी बातें हैं, इसे जनता को समझना चाहिए। करीबन 6 से 8 महीनों से मैं बहुत ही डीप स्टडी करी हूँ, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी, मैं बहुत सारे मुद्दों में पैर नहीं डालती हूँ फोटो सेशन के लिए। तो प्रदूषण से थोड़ा सा अलग हटके 6-8 महीनों में जो मेरा फंडामेंटल राइट है फ्री रोड, वो मुझे न मिलके खट्टा रोड मिला। तो 6-8 महीनों से जिस तरह मैं धज्जियां उड़ा रही थी, मैं उड़ा रही थी स्कैम्स की, मैं एक जो करोड़ों रुपयों के जो भ्रष्टाचार हुआ है रोड रिपेयरिंग में, पॉट होल फिलिंग में, जो भी है, उसकी कहीं सुनवाई किसी भी
प्रशासन के तरफ से नहीं हुई, खासकर महानगर पालिका से नहीं हुई। मैं शौचालय और सरकारी जमीन हड़पने के मुद्दों को लेकर 3 महीने से ज्यादा हो गया, मैं पूरे कागजात के साथ बता रही हूँ, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। प्रदूषण नियंत्रण मंडल का काम है प्रदूषण को रोकना। न वाधुनी नदी में कुछ फर्क पड़ा है, न हवायु और ध्वनि में हुआ है, और एनकैप नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंतर्गत करोड़ों रुपए हवा में उड़ गए। सही तो सही ये कहा। सारी जिस बातें तरीके से- हैं। मैं हाँ, ये जो आपने एनकैप की जो की बात की, ये शहर में जो है कहीं ना कहीं इसकी जागृति भी नहीं की गई है। एलईडी लगा दी गई है, वो बंद पड़ी है, उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। लोगों को ये लगता है कि वो एक मशीन लगा दी गई है, टाइम दिखाती है। ये बातें सही है। अच्छा मैम, एक चीज गौर करने वाली बात ये भी है कि प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक नेता ही जिन्हें जो है इन चीजों को फॉलो करना है, वही इनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब आप जो बैठे हैं उपोषण पे, तो प्रशासनिक अधिकारियों से कुछ बातचीत हुई इस विषय पे लेकर, या फिर जिस तरीके से वो नजरअंदाज करते हैं कि प्रोटेस्ट करते रहिए, हमें तो कोई असर नहीं पड़ेगा, क्या ऐसे ही नजर आज देखने को मिला? देखिए, मैंने अपने लेटर में स्पष्ट महानगर पालिका, एसडीओ, तहसीलदार, एमपीसीबी, एमएसडीसीएल इनके खिलाफ मेरी आज विनती समझे या जो भी, क्योंकि हम आम नागरिक को एक तरह से भीख मांगने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और मैं भीख ही मांग रही हूँ इंसाफ की। आई एम सिटिंग हियर फॉर जस्टिस। पर फॉर्मेलिटी के लिए, क्योंकि शायद मैं महानगर पालिका के सामने बैठी हूँ, तो एक डीएमसी साहब आए, उन्होंने कुछ बोला, आप हंसोगे या पता नहीं मुझ पर दया करोगे कि जिस इलीगल पंडाल के लिए मैं लड़ रही हूँ, मैं जनहितार्थ पूरे शहर के लिए लड़ रही हूँ, मेरे ही दरवाजे को इलीगल पंडाल शिवसेना के लीडर ने मेरे ही सामने पंडाल लगाकर मेरा दरवाजा बंद कर दिया। तो ये आप समझ सकते हैं, आए फॉर्मेलिटी के लिए, बात किया, वो चले गए, कुछ भी कहीं मुझे आश्वासन मिला नहीं है, मिलने की उम्मीद भी नहीं है। मैम, एक चीज से आप हमेशा जो है शहर के मुद्दों को स्ट्रॉन्ग करते आए, मजबूत रहे हैं। जब एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ से नहीं सुनता है, जब यहाँ के नेता नजरअंदाज करते हैं, तो एक ही रास्ता हमारे पास बच जाता है, वो है न्यायपालिका। तो वहां पर क्यों इस लड़ाई को आप ले जाते हैं, नहीं ले जा रहे हैं? अगर ले जाते हैं तो किस तरीके से जो है इसकी लड़ाई लड़ेंगे आप? देखिए, मैं तो वैसे भी लीगल फाइटर हूँ, ये धरने वरने देने मेरा काम नहीं था, लेकिन एक बोलते हैं ना, एक ऐसा वक्त आता है ना जब सब्र का बांध टूट जाता है। तो आज मैं यहाँ पर अपना सब्र का बांध शायद वापस जोड़ने आई हूँ कि ये लोग जितना हमें एक आम जनता को टेस्ट करना चाहें, टेस्ट कर लें, लेकिन कल तो मेरी होगी और फिर सुबह जरूर होगी। तो लेट्स सी कि आज की रात कैसे गुजरती है। एक शर्मनाक बात है कि एक उल्लासनगर की बेटी, एक महिला, आज अभी करीबन 12 बजने आ गए हैं, और ये महिला यहाँ पर बैठी है और सभी अपने अपने घर में सो रहे हैं, और मैं किसके लिए लड़ूं? यहाँ पे मेरा कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जो मेरा पर्सनल है, ये मेरा मुद्दा जनहितार्थ है। सारी जो जनहित याचिकाओं का ऑर्डर है, तो अगर ऐसी महिला के साथ, ऐसी उल्लासनगर की बेटी के साथ ये बेईमानी और नाइंसाफी हो रही है, तो आप समझिए कि बाकी आम जनता के साथ क्या होगा, जो कभी अपनी आवाज बुलंद करते ही नहीं है। सही कहा आपने। ये कानून की जानकारी भी नहीं है मुझे, तो सब कुछ होने के बाद भी इस तरह से आज पूरी रात इस रोड पर बिताने के लिए मजबूर किया गया है। सही कहा मैम, आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नगर पालिका के बाहर मिलूंगा भी, इस विषय में और चर्चा भी होगी, एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर आज मैं आपका इंटरव्यू लेते हुए ये कहना चाहूंगा कि शहर की जनता को भी समझना चाहिए कि आप लोगों को किस तरीके की सच्चाई दिखाई जा रही है, किस तरीके से बहकाया जा रहा है, किस तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो जनता भी अगर इस बात को समझेगी, जनता भी अगर इस चीज को समझेगी, तो आने वाला जो उनका कल है, जो भविष्य है, जो उनकी पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं मजबूत होगी। आपकी इस लड़ाई में जो है शहर के सारे पत्रकारों की तरफ से, सारी मीडिया की तरफ से आपका समर्थन हम करते रहेंगे। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। ओके मैम, ओके, टेक केयर। तो ये थी आज की खबर। इस तरह की और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज़।